तो हेलो फ्रेंड्स, टर्मिक्स कोर्स का ये सेकेंड वीडियो है। तो आज से जो वो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टर्मिक्स के कुछ बेसिक कमांड्स और कैसे और कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं टर्मिक्स को। ये सब जो प्रोसीजर है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले अगर मेरा टर्मिक्स वाला पहला वीडियो नहीं देखें तो वो जाके देख ले, क्योंकि मैं उसमें बताया कि मतलब टर्मिक्स क्या होता है और काफ़ी चीज़ें उस वीडियो में बताए हैं। उसे जाके देख लीजिए और देखने के बाद ये जो वीडियो है इसे देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ आएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया है टर्मिक्स कोर्स हिंदी, उसे जाके सेव कर लीजिए और पहला वाला वीडियो फटाफट से देख लीजिए और देखने के बाद ये जो वीडियो है इसे देखिए। तो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको फटाफट से अपना जो प्ले स्टोर होता है इसको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो प्ले स्टोर है इसे ओपन कर लिया हूँ। फिर आपको आना है सर्च बार में। तो यहाँ पे आप सर्च बार में आते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप करना है टर्मक्स। जैसे ये टाइप कर लें टर्मक्स तो यहाँ पे आपको ये जो एप्लीकेशन दिखेगा इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसीलिए मेरे को ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओपन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अगर आप टॉप पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेलकम टू टर्मिक्स, कि हम टर्मिक्स में आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सब जो प्रोसीजर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं ये थोड़ी देर बाद में बताऊँगा। अभी मैं कुछ बेसिक कमांड्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर स्वाइप करते हैं तो स्वाइप करने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड और न्यू सेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कीबोर्ड मतलब जो ये कीबोर्ड आपको दिख रहा है जिसपे मैं टाइप कर रहा हूँ, और न्यू सेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक जो नया पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर से एक न्यू सेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक और न्यू पेज जो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे एक बेसिक कमांड है, उसके पहले मैं जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्लियर कमांड है इससे जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे एंटर करूँगा तो जो है स्क्रीन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो पहला कमांड है वो बताने वाला हूँ। तो एल एस कमांड से क्या होता है? एल एस मतलब लिस्टिंग, मतलब हम किसी स्टोरेज में या फिर मेरा कोई भी स्टोरेज है उसमें देखना चाहता हूँ तो क्या क्या है, कौन कौन से फोल्डर, ये सब देखने के लिए एल एस कमांड है। उसके अंदर क्या क्या है वो सब देखने के लिए एल एस कमांड है। तो एल एस फिर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे डेस्कटॉप है, फाइल टी एक्स टी है, डेस्कटॉप है, स्टोरेज है। तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा आपके में। तो यहाँ पे स्टोरेज भी आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उसके लिए आपको पहले परमिशन देना पड़ेगा स्टोरेज का। तो यहाँ पे एक कमांड है टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। जैसे ये टाइप कर लेते हैं और फिर एंटर करते हैं तो यहाँ पे परमिशन देने को बोलेगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप देना चाहते हैं? तो आप यहाँ पे वाई कर दीजिए, मतलब यस कर दीजिए और फिर एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज की परमिशन आपको देखने को मिलेगी। तब एल एस कमांड लगाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो यहाँ पे सी डी कमांड, सी डी से क्या होता है उसके पहले मैं एक और कमांड बताना चाहूँगा। एल एस कमांड लगाते हैं और हाइफन हाइफन हेल्प लिखते हैं। तो मतलब ये आपको कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे यूज़ करना है एल एस कमांड को, ये सब पूरा डिटेल इसमें बता देगा। जैसे ही आप एल एस हाइफन हाइफन हेल्प लिखेंगे तो वो पूरा प्रोसीजर बता देगा कि मतलब कौन कौन से ऐसे कमांड्स हैं एल एस में जो मतलब कैसे यूज़ करना है, ये सब प्रोसीजर इसमें बता देगा। तो मैं एंटर करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बता दिया है हमारे सामने। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करना पड़ेगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एल एस हाइफन हाइफन हेल्प लिया। तो एल एस के बाद ऑप्शन, ऑप्शन क्या है? एल एस के बाद ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो ये है, देखिए ए हाइफन ए। हाइफन ए से क्या देख सकते हैं? ऑल देख सकते हैं। ऑल जितने भी मतलब फाइल है, फोल्डर है, जो भी हिडन है, मतलब हिडन कुछ मतलब ऐसे होते हैं ना जो छुपे हुए रहते हैं, वो सब भी देख सकते हैं। जो डॉट डॉट में आते हैं वो जो भी फाइल और फोल्डर हिडन रहता है उसे भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एल एस हाइफन ए
एंटर करूँगा तो देख सकते हैं ये जो फाइल हिडन है, मतलब जो फोल्डर हिडन है वो यहाँ पे डॉट डॉट में दिखा रहा है, ये सब भी दिखा देगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे शो करके हमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको शो करके दिखा रहा है। ls-a लिखेंगे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो जितने भी कमांड्स हैं वो सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जैसे हेल्प लगाएंगे कमांड्स हाइफन हेल्प, तो वो पूरा प्रोसीजर बता देगा कि आपको क्या क्या यूज़ करना है, क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करना है, ये सब बता देगा। तो यहाँ पे मैं बताया ना कि ये जैसे ऑप्शन मतलब ये होता है यहाँ पे हाइफन स्केप -a ऑलमोस्ट ऑल, ये सब से पूरा चीज़ देख सकते हैं, कौन कौन से फोल्डर हिडन है ये सब शो करके देख सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ, cd कमांड। cd कमांड किस लिए होता है? डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, फाइल नहीं। तो cd कमांड सिर्फ डायरेक्टरी के लिए होता है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होता है। cd लिखा और फिर मैं जाना चाहता हूँ किसी स्टोरेज में जाना चाहता हूँ, तो स्टोरेज cd स्टोरेज जैसे टाइप करूँगा, थोड़ा स्क्रीन लार्ज कर दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आए। cd स्टोरेज टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो आप स्टोरेज के अंदर आ चुके हैं। फिर अगर आप ls कमांड लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा स्टोरेज में क्या क्या है। तो ls कमांड लगाए तो DCIM डाउनलोड एक्सटर्नल मूवीज़ म्यूज़िक पिक्चर शेयर्ड, ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिलते होंगे। आप किस में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं DCIM में जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे CD DCIM एंटर करूँगा तो हम आ चुके हैं DCIM में। अब इसमें देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या है DCIM में, तो फिर ls कमांड लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैमरा, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीनशॉट। अब मैं देखना चाहता हूँ कैमरा में मेरे क्या क्या है, तो मैं CD कैमरा एंटर करूँगा तो यहाँ पे हम कैमरा में आ चुके हैं। अब इसमें देखना चाहते हैं कौन कौन से इमेजेस है, कौन कौन से वीडियो है, ये सब देखने के लिए फिर से ls कमांड लगाऊंगा तो यहाँ पे जो भी वीडियो इमेज है वो सब यहाँ पे शो करके दिखा देगा। तो जैसे कि मैं कोई भी इमेज को कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और फिर यहाँ पे मैं कैट कमांड लगाऊंगा। कैट कमांड किस लिए लगाऊंगा कि उसके अंदर क्या क्या लिखा है, उसके अंदर क्या क्या मैंने लिखा है, क्या क्या कौन कौन से जो नोटपैड है वो क्या क्या लिखा है, उसमें क्या क्या राइट है, वो सब देखने के लिए ये हम कैट कमांड यूज़ करते हैं सोर्स कोड देखने के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। कैट कमांड लगाया, फिर मैं पेस्ट कर दिया कोई भी इमेज को और फिर एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। ये सोर्स कोड है इमेज का जो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो है सोर्स कोड है कुछ मशीनी लैंग्वेज में लिखा है, इसीलिए आपको ये समझ नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे अगर ये प्रोसेस को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको Ctrl+C दबाना पड़ेगा, Ctrl+C, तभी ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, Ctrl+C से स्टॉप होता है, लेकिन अगर आप Ctrl+Z गलती से दबा देते हैं तो वो भी स्टॉप ही होगा, लेकिन वो जो है वो बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आप हमेशा Ctrl+C दबाएं जिससे वो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए हमेशा के लिए। फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Ctrl+Z दबा दिए तो वो प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते रहेगा। इसके वजह से आपका जो डिवाइस है वो हैंग करने लगेगा। तो ये जो बात है काफ़ी अच्छी तरह से आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जितने भी कमांड्स है आपको याद नहीं करना पड़ेगा, गूगल पे मिल जाएंगे और कुछ बेसिक कमांड्स है वो प्रैक्टिस करते करते आपको ईजिली आ जाएंगे। अगर हेल्प मैन्यूअल भी चेक कर सकते हैं, सब चेक कर सकते हैं कमांड की वजह से, आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने चेक कर लिया सोर्स कोड क्या क्या है। अब मैं सोचता हूँ कि मतलब फिर से ls कमांड लगाता हूँ। अब यहाँ पे मैं हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि बैक जाना चाहता हूँ। बैक जाने से पहले मैं एक pwd कमांड होता है। pwd कमांड किस लिए होता है? pwd से हम ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि हमें चेक करना है कि अभी हम करेंट में अभी कहाँ पे हैं, वो चेक करने के लिए, कौन से फोल्डर में कहाँ पे, ये सब चेक करने के लिए हम pwd कमांड लेते हैं। फिर एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा
अभी हम कैमरा में हैं, तो ये हमको बता दिया। PWD कमांड बहुत ही अच्छा है, इसे यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा जितने भी कमांड्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं DCIM मतलब एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, तो कैसे जा सकते हैं? तो यहाँ पे एक कमांड होता है CD, फिर बैक स्पेस, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा डॉट डॉट। जैसे ये करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे, तो आप एक पीछे चले गए। आप दिखाता हूँ, PWD आप कमांड दीजिए और फिर एंटर करिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो DCIM में आ चुके हैं। पहले थे आप कैमरे में, तो इससे ये जो है इससे पता कर सकते हैं और एक कमांड्स पीछे जा सकते हैं। अब डायरेक्ट आप होम पे जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए भी एक कमांड है CD। जैसे ये कमांड डालेंगे CD या फिर ये वाला स्लैश डालेंगे, तो ये स्लैश किस लिए होता है? रूट, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। ये बात आप ध्यान दे दीजिए कि CD स्लैश जैसे डालेंगे तो ये जो है स्लैश जो है ये रूट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे CD या फिर ये डालिए, इससे भी आप पूरे बैक चले जाएंगे। तो CD फिर एंटर करता हूँ, तो आप अब देखेंगे तो यहाँ पे मैं PWD कमांड लगाता हूँ। अब देखेंगे तो आप कहाँ पे हैं? तो यहाँ पे आप होम पे आ चुके हैं। तो ये जितने भी कमांड्स होते हैं काली लिनक्स से सेम ही होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होते अभी तक मैं जितने भी कमांड्स बताए। अब मैं चेक करना चाहता हूँ अपने प्रोसेस को, मतलब कौन कौन से अभी मेरे प्रोसेस चल रहे अपने बैकग्राउंड में, वो चेक करने के लिए एक कमांड है टॉप। जैसे एक कमांड डालेंगे टॉप, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि मतलब कौन कौन से जो प्रोसेस है वो चल रहे थे। जैसे कि आपका CPU बता रहे 800% प्रोसेस, मतलब CPU प्रोसेस कर रहा है, वो सब यहाँ पे इजीली आपको बता देगा ये कमांड से। तो अब मैं Ctrl+C दबाऊंगा और फिर बाहर निकल जाऊंगा। तो ये सब जितने भी यूसेज है चेक करने के लिए, जैसे कि मैं टॉप -हेल्प ये करूँगा तो ये इसके बारे में बता देगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे बता देगा। एग्जिट आफ्टर नंबर, तो यहाँ पे सब बता देगा। आपको कुछ भी कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कॉपी करने का, डिलीट करने का, ये कैसे कर सकते हैं? तो डिलीट करना और फाइल को कैसे बनाना, ये सब एक कमांड से। चलो फाइल से स्टार्ट करते हैं, फोल्डर से स्टार्ट करते हैं कि मतलब कैसे बना सकते हैं। तो मैं फोल्डर से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बना सकते हैं? mkdir ये कमांड डालेंगे। ये जो कमांड्स है ये CMD में भी सेम ही रहता है, mkdir। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आता हूँ फोल्डर, मैं फोल्डर का नाम ले ले रहा हूँ सैम, फिर एंटर कर दूंगा तो सैम नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो फोल्डर है वो बना भी है कि नहीं। एल्स कमांड इसलिए होता है लिस्ट देखने के लिए, मतलब उसमें है भी कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सैम नाम का एक फ़ोल्डर देखने को मिलता होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम नाम का एक फ़ोल्डर आपको देखने को मिलता है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक फ़ाइल बना दूँ, तो फाइल कैसे बना सकते हैं? ये फोल्डर के लिए कमांड था। फाइल बनाना चाहते हो तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए टच कमांड होता है। टच लिखने के बाद कोई भी फाइल का नाम दे रहा हूँ file1.txt। तो यहाँ पे file1.txt किस लिए लिखा? क्योंकि मेरे पास file.txt था, इसीलिए मैं file1.txt लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक फ़ाइल था इसके लिए। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे file1.txt बन चुका है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ls कमांड ले लेना है और फिर यहाँ पे देखेंगे तो file1.txt नाम का एक फ़ाइल जो है वो बन चुका है। अब मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए एक कमांड है rm से आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी फाइल को या फिर फोल्डर को। तो मैं फोल्डर को रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं फोल्डर का नेम ले रहा हूँ rm सैम। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है देखिए बहुत ध्यान से, कैनॉट रिमूव इज डायरेक्टरी, मतलब इसे रिमूव नहीं कर सकते। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो उसके लिए भी एक कमांड है फोल्डर डिलीट करने का। rm के बाद आपको कुछ और भी लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जानने के लिए rm हाइफन हेल्प
ये डालेंगे तो आपको बता देगा कि मतलब आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, ये सब पूरी जानकारी आपको बता देगा। तो एंटर करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको डिटेल दिखा देता है। थोड़ा स्मॉल कर ले रहा हूँ जिससे मेरे को भी समझ आए और आप लोग को भी समझ आए। तो जैसे कि आप यहाँ पे आ जाते हैं आर एम हाइफन हाइफन आर एफ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टॉप पे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो आर एम ऑप्शन फाइल। तो ऑप्शन मतलब क्या, ऑप्शन मतलब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये देख सकते हैं हाइफन आई हाइफन एफ, ये इसके लिए ये जो होता है ये पूरा प्रोसीजर बताया, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैं अब उस फाइल को कैसे डिलीट कर सकता हूँ, मतलब वो फोल्डर को कैसे डिलीट कर सकता हूँ, ये अब डिलीट करके दिखाता हूँ। आर एम डालिए और हाइफन आर एफ, अब डालेंगे सैम फोल्डर। अब देखेंगे तो वो जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। एस करूँगा तो यहाँ पे जो सैम फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है। और फाइल के लिए आप इजीली फाइल को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आप देखें आर एम फाइल डॉट टी एक्स टी, देखिए रिमूव हो गया इजली। फोल्डर के लिए आपको हाइफन आर एफ लगाना पड़ता है, वो सब हेल्प में जाके आप देख सकते हो, उसमें पूरा काफ़ी जानकारी दिया रहता है, उसे पढ़ने के बाद आप इजली यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करना चाहते हैं, डिलीट कमांड देख लिए, डायरेक्टरी बनाना सीख लिए, अब हम देखना चाहते हैं कि मतलब कॉपी कैसे करें। कॉपी कैसे कर सकते हैं, उसके पहले उस फाइल में कुछ तो लिखना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए एक कमांड होता है कैट। कैट लिखने के बाद ये कैट डालने के बाद जो भी मतलब फाइल में कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी, इसमें मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे फाइल वन डॉट टी एक्स टी लिख दिया कैट के बाद, एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। हे आई आई एम टेक वन, तो यहाँ पे मैं लिख दिया। अब मैं कंट्रोल सी दबाऊँगा और बाहर निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे जो है वो मेरा जो है वो सेव हो चुका रहेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कि सेव हुआ भी है कि नहीं। तो उसके लिए कैट कमांड लगाएंगे और फिर लिख देंगे फाइल वन डॉट टी एक्स टी, एंटर करूँगा तो यहाँ पे अभी हम सेव नहीं किए थे तो आपको सेव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कैट फाइल वन डॉट टी एक्स टी, हाँ होने, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, हे आई एम टेक वन, टेक वन। अब लिखने के बाद अब मैं सेव कर लिया, फिर कंट्रोल सी दबाऊंगा और हो जाएगा बाहर। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैट फाइल वन डॉट टी एक्स टी। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये लिखा आ रहा है हे आई एम टेक वन। तो यहाँ पे ऐसे ही सेव कर सकते हैं। एक नैनो कमांड भी होता है, वो मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। नैनो और जी ई आई टी, ये भी एक कमांड होता है जिसकी वजह से उसे भी लिख सकते हैं। सेम कमांड्स ये काले लिनक्स में भी होता है, सेम ही कमांड्स होते हैं। तो मैं बता दिया। अब कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कैसे करें, कॉपी किस फोल्डर में किया जाए। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ किस फोल्डर में किया जाए, तो मैं इसके लिए फ़ोल्डर एक बना लेता हूँ एम के डी आई आर, फिर सैम नाम से जो डिलीट किया था बना लिया हूँ। अब मैं सैम फोल्डर में अपने जो इसको है ये फाइल को डालना चाहता हूँ। तो कैसे डाल सकता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी सी पी कमांड्स होता है कॉपी करने के लिए, सी पी, फिर उसके बाद उस फाइल का नाम जिसे सेव करना चाहते हैं, फाइल वन डॉट सॉरी सी पी फाइल फाइल वन डॉट टी एक्स टी, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, सी पी फाइल
sam1.txt। अब फोल्डर का नाम किस में आप सेव करना चाहते हैं, सैम, एंटर करूँगा तो आप देखेंगे सैम फोल्डर में चलते हैं और देखते हैं कि मतलब उसमें सेव हुआ है भी है कि नहीं। तो ls कमांड, अब मैं सैम में चलता हूँ तो cd सैम। तो अभी हम सैम में आ चुके हैं, ls करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं file1.txt इसमें सेव हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉपी हो चुका है। तो ऐसे ही आप कॉपी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मैं सब बता दिया। और भी कमांड है, अगर एग्ज़िट कमांड लगाते हैं तो आप डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बस इतना ही आज के लिए करते हैं, और आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ और कमांड्स। तो आज मैंने बेसिक कमांड्स बता दिए हैं, तो चलते हैं यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। तो उसके पहले एग्ज़िट कर देता हूँ, तो एग्ज़िट कमांड होता है जिससे आप बाहर निकल जाएंगे, एग्ज़िट। तो एग्ज़िट निकल गए, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 फोल्डर था वो डिलीट हो चुका है, उसमें से एग्ज़िट हो चुके हैं। और भी यहाँ पे प्रेस करते हैं और मोर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किल प्रोसेस रियली किल दिस सेशन। हाँ, ओके करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो ये भी जो है वो प्रोसेस जो है वो किल हो चुका है, ये जो पेज था वो बंद हो चुका है। तो यहीं पे मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और आपसे मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जो पहला वाला वीडियो है, सेकंड वाला वीडियो है, वो प्लेलिस्ट में एक बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट उससे सेव कर लीजिए और दोनों वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को भी मैं डाल रहा हूँ तो ये 2 वीडियो हो जाएगा, उसे देखने के बाद अब मैं नया वीडियो कुछ ही देर में लेके आने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो बाय बाय दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आपसे मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में।